देखिए, पीटीआई भर्ती 2022 मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई हुई है। पीटीआई भर्ती 2022 मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई आज होनी है और 129 पीटीआई शिक्षकों को नियुक्ति निरस्त उनकी की जा चुकी है। 15 जनवरी को हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे। बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े के बाद विवादों में भी पीटीआई भर्ती परीक्षा थी। बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े के बाद विवादों में भी थी पीटीआई भर्ती परीक्षा। एसओजी ने अपनी जांच के बाद शिक्षा विभाग को कार्रवाई के लिए लिखा था एक पत्र। तो शिक्षा विभाग ने प्रदेश में 129 पीटीआई की नियुक्ति निरस्त की थी। कार्यरत पीटीआई शिक्षकों का एक समूह हाईकोर्ट पहुंचा था। उन्होंने कहा था कि साल भर नौकरी के बाद सेवा समाप्ति का नोटिस गलत है। तो पीटीआई भर्ती 2022 मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई आज है। 129 पीटीआई शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त की जा चुकी थी। 15 जनवरी को हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे। बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े के बाद विवादों में भी पीटीआई भर्ती परीक्षा थी। हमारी मांग है वह यह है कि सभी लोगों का पुनः सत्यापन होना चाहिए। जो भी इसमें करीब 5,500 अभ्यर्थी चयनित हुए थे उनका पुनः सत्यापन होना चाहिए। एसआईटी द्वारा भी इसके संदर्भ में एक लेटर शिक्षा विभाग को और स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को लिखा जा चुका है। और जो पहले याचिका लगाई गई थी जिन्हें बाहर कर दिया गया है, जिनको नोटिस दिए गए थे, उनके साथ हमारी फाइल को टैग या मर्ज कर दिया गया है और इन दोनों मामलों की सुनवाई एक साथ होगी और हमें पूर्ण उम्मीद है न्यायालय से कि इसमें पुनः सत्यापन होगा। पुनः सत्यापन एक ऐसी चीज है जिसमें किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि केवल यह वापस से जांच की जा रही है कि कौन सही है कौन गलत है और पुनः सत्यापन पे यह साबित हो जाएगा कि इस पे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। सोमू आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसी खबर पर और जानकारी दे रहे हैं। तो सोमू, 129 पीटीआई की नियुक्ति निरस्त की गई थी। कार्यरत पीटीआई शिक्षकों का एक समूह हाईकोर्ट पहुंचा था। साल भर नौकरी के बाद सेवा समाप्ति का नोटिस गलत है, उनका कहना है। आज एक अहम फैसला होने वाला है। क्या कुछ अटकलें लगाई जा रही हैं सोमू? देखिए, फिलहाल ये तय नहीं है कि आज कोई फैसला हो पाएगा या नहीं, लेकिन सुनवाई इस मामले में जरूर होगी। दो अलग अलग मामले जो हैं वो सुने जा रहे थे, लेकिन अब सभी मामलों को मर्ज करके सुना जा रहा है। दरअसल याचिकाकर्ताओं ने सबसे पहले जो अभ्यर्थी थे वे वहां पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि सभी जो सिलेक्टेड पीटीआई हैं उनके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो, ताकि ये पता चल पाए कि कितने बड़े पैमाने पे गड़बड़ी हुई है। क्योंकि एसओजी ने भी अपनी जांच के बाद जो रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंपी थी उसमें उन्होंने बताया था कि किस प्रकार का फर्जीवाड़ा इस पूरे मामले में हुआ है। साथ ही साथ इसके साथ जब नोटिस जारी होने शुरू हुए थे तो पीटीआई शिक्षकों का एक धड़ा जो है वह भी हाईकोर्ट पहुंचा था और उसने ये कहा था कि हमें जो नियुक्ति मिली थी उसके करीब 1.5 साल के बाद हमें अब नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जब हमें नियुक्ति दी गई थी तो सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए गए थे और अब इसलिए सेवा समाप्ति का नोटिस जो है वह गलत है। दोनों मामलों में अब कोर्ट ने जो पूरे रिकॉर्ड हैं वो तलब किए थे। सभी रिकॉर्ड आज पेश किए जाएंगे कोर्ट के सामने और उसके बाद 23 तारीख को ही, मतलब आज ही, इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। दो अलग अलग मामले जो थे दोनों को क्लब कर दिया गया है, एक ही साथ सभी मामलों को सुना जाएगा। तो दोनों को क्लब कर दिया गया है और एक साथ इसको सुना जाए। कितने बजे ये हो सकता है सोमू? देखिए, करीब दोपहर के 12 बजे के आसपास का वक्त बताया जा रहा है जब इसकी सुनवाई हो सकती है। चलिए, ठीक है सोमू, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देखिए,